गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हम लोग प्रश्नवाली 14.1 करने वाले हैं, उससे पहले कुछ उदाहरण के क्वेश्चन है। उस उदाहरण के क्वेश्चन को कर रहे हैं ना। पहला उदाहरण का क्वेश्चन है 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले, ये क्लास 8 का मैथ्स का है ना। 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कितना 1 सेंटीमीटर में कितना खर्च हो रहा है? प्रति सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 50 रुपए खर्च हो रहा है। और वो जो आयताकार बागीचा है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 100 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 50 मीटर है। ठीक है ना। लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। और वो आयताकार बगीचे के चारों ओर क्या करना है कि हम लोग को बाड़ लगाना है, जिसकी खर्च 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूरे जो है कि हम लोग चारों तरफ उसे आयताकार बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा वही निकालना है हम लोग का। हम लोग हल लिखेंगे और जो लंबाई दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। लंबाई कितना है? 100 मीटर। आयताकार बगीचे की लंबाई 100 मीटर। आयताकार बगीचे की चौड़ाई क्या है? चौड़ाई बराबर में 50 मीटर। ठीक है ना। अब आयताकार बगीचे का हम लोग क्या निकाल लेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप से ही हम लोग को पता करना है कि उधर उसके चारों तरफ क्या लगेंगे? बाड़ लगाएंगे हम लोग, है ना। परिमाप क्या बोले कि किसी बंद आकृति के एक बिंदु से चली गई एक मर्तबा उसी बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप बोलते हैं, है ना। तो हम लोग को परिमाप आयताकार बगीचे क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप लिखेंगे। आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस में बी। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस में बी। 2 इंटू एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 100 मीटर है ना। और चौड़ाई का मान कितना है? 50 मीटर है कि नहीं है? देखो 2 इंटू 100 और 50 जोड़ देंगे कितना रहेगा? 150। आज दोनों को गुना कर देंगे कितना रहेगा? 300 मीटर। कितना मीटर हो गया? 300 मीटर में, तो मीटर में होगा ना। तो आयताकार बगीचे का परिमाप जो आया 300 मीटर आया। कितना मीटर आया? 300 मीटर। यानी कि हम लोग 300 मीटर में हम लोग को क्या लगाना है? बाड़ लगाना है। कितना मीटर में बाड़ लगाना है? 300 मीटर में बाड़ लगाना है। जनरली 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 50 पैसे। 50 पैसे है ना। 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 50 पैसे। तो हम लोग को मीटर में आया है आंसर। परिमाप क्या है? मीटर में। 300 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो 50 पैसे को हम लोग कितना गुना कर देंगे? 100 सेंटीमीटर। 50 को कितना गुना कर देंगे? 100 से। कितना रहेगा? 5 एकम 5 और क्या जीरो रहेगा? 3 जीरो रहेगा ना। कितना जीरो जाएगा? 3 को 5000 पैसे। कितना हो गया? 5000 पैसे। 5000 पैसे हुआ ना। यानी कि 1 मीटर में कितना मीटर में? 1 मीटर में कितना पैसा लग रहा है? 5000 पैसे लग रहा है। कितना पैसा लग रहा है? 5000 पैसे लग रहा है। 1 मीटर में कितना पैसा लग रहा है? 5000। और 100 पैसे में क्या होता है? 1 रुपया होता है। 100 पैसे में क्या होता है? 1 रुपया। तो 5000 पैसे में कितना होगा? हम लोग क्या करेंगे? 5000 में 100 से भाग दे देंगे। कितना भाग देंगे? 100 से। 2 जीरो कट गया। बटा के नीचे 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितना आ गया? 50। यानी कि 1 मीटर का खर्च कितना आया? 50 रुपया। 1 मीटर में हम लोग चेंज कर दिए ना। और पैसा को हम लोग क्या करके दिए? रुपया में चेंज कर दिए। तो 1 मीटर का खर्च कितना है? 50 रुपया। तो 300 मीटर का खर्च कितना है? 1 मीटर का खर्च जो आ गया वो 1 मीटर का खर्च कितना है? 50 रुपया है। 1 मीटर का खर्च कितना है? 50 रुपया। तो 300 मीटर का जो खर्च होगा 50 से हम लोग क्या करेंगे? 300 में गुना कर देंगे, करेंगे ना। 5 दिया कितना हो गया? 15। क्या जीरो है? 1 2 3 जीरो है ना। 3 जीरो बैठा देंगे। यानी कि 15,000 रुपये 15,000 रुपये क्या होगा? खर्च होगा बाड़ लगाने के उस आयताकार बगीचे के चारों ओर, है ना। कितना खर्च होगा? 15,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में नहीं आया? वेरी गुड, लिख लीजिए। जैसे कि अभी हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन नंबर 2 में आए हैं ना। उदाहरण 2 में हम लोग क्वेश्चन बोलता है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? अनुपात। लेंथ एंड ब्रेथ का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है ना। यदि इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल जो है 1600 मीटर स्क्वायर है। कितना 100 मीटर स्क्वायर है? 1600। तो 10 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे घेरने में कितना खर्च लगेगा?
तो उस आयताकार क्षेत्र को चारों तरफ घेरने में, जो ये 1600 मीटर स्क्वायर का आयताकार क्षेत्र है, उसके चारों तरफ घेरने में 1 मीटर में 10 रुपए का खर्च हो रहा है। कितना? 1 मीटर में 10 रुपए का खर्च हो रहा है। प्रति मीटर 10 रुपए की खर्च से कितना खर्च लगेगा घेरने में, है ना। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। हल लिखते हैं, और क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है ना। हम लोग मानेंगे, माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 4x तथा चौड़ाई y एक है, तो क्या हो गया y के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या, एक y। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक समझ नहीं आया? हम लोग आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई को क्या कर लिए हैं, मान लिए है ना। क्या है? 4x तथा चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। चौड़ाई क्या मानेंगे, x में लिए तो x में मानना पड़ेगा हम लोग, है ना। माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 4x तथा चौड़ाई कितना, 1x। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ 1600 मीटर स्क्वायर। आयताकार क्षेत्र की क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1600 मीटर। आयताकार क्षेत्र की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना। और आयताकार क्षेत्र की क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर, यही है ना। और लंबाई कितना है, 4x, और चौड़ाई क्या है, x, ये है ना। अब देखिए, ये 1600, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो मीटर स्क्वायर इधर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। 1600 और ये क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे ना जब भी ना, तो 1600 जहां पे वहीं रहेगा, और टाइम क्या चला जाएगा, 4। अच्छा चौका कितना होता है, 16, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, 400 आया ना। x स्क्वायर बराबर 400 आया। ये स्क्वायर को बराबर को उधर भेज देंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। 400 हो गया, है ना। और ये 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। x इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया ना। x का मान क्या निकल गया, 20 मीटर। और लंबाई हम लोग क्या माने हैं, लंबाई को माने हैं 4x माने है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 20, तो 20 होगा कितना हो गया, 80 मीटर। यानी कि लंबाई कितना हो गया, 80 मीटर होगा कि नहीं हुआ। और चौड़ाई को हम लोग क्या माने हैं, चौड़ाई को x माने ना। तो x का मान कितना है, 20, तो क्या हो गया, 20 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो उस आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो 4:1 दिया हुआ था, उस आयताकार क्षेत्र की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उस आयताकार क्षेत्र को चारों तरफ क्या है, घेरना है। और घेरने में जो खर्च है वो 10 रुपये प्रति मीटर है। कितना है, 10 रुपये प्रति मीटर। चारों तरफ घेरना है तो हम लोग को परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा उस आयताकार क्षेत्र की। उस आयताकार क्षेत्र की क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिमाप। तो लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप यही होता है ना, आयत का परिमाप यही होता है। अब जनरली 2 इंटू एल का मान कितना है, 80 मीटर। और बी का मान कितना है, 20। तो दिक्कत नहीं है ना। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। आयताकार क्षेत्र की परिमाप कितना आ गया, 200 मीटर। अब जनरली 1 मीटर में खर्च जो है आपका वो कितना है, 10 रुपये प्रति मीटर। 10 रुपये क्या है, प्रति मीटर ना। यानी कहने का मतलब है कि 1 मीटर में कितना खर्च होगा, 10 रुपया। तो 200 मीटर में जो खर्च होगा ना विकास, तो क्या करेंगे, 10 से हम लोग 200 को गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और क्या हो जाएगा, 3 को 0। तो 2000 रुपया खर्च होगा। ये आंसर है कि नहीं है, ये आंसर है। आगे समझ में नहीं आया, लिख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 3 में आए हैं। उदाहरण का क्वेश्चन कितना है, 3। यही है ना उदाहरण का 3, इरफान यही है ना। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए बोलता है एक टाइल की माप 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। एक टाइल है वो आयत के आकार का है। किसके आकार का है, आयत का। देखने से हम लोग को पता चल रहा है लंबाई क्या होगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो किसका, टाइल्स जो होता है ना, टाइल्स आयत के प्रकार का होता है या फिर वर्ग के प्रकार का होता है। यहाँ हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि आयत के प्रकार का होगा, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी, चौड़ाई कितना होगी, 5 सेंटीमीटर। अब जनरली एक टाइल की माप इतना दिया हुआ है और 10 मीटर गुने 4 मीटर की दीवार में, एक दीवार है 10 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है 4 मीटर की दीवार है।
उसमें कितने टाइल लगेंगे, ठीक है ना। और फिर यदि एक टाइल की कीमत 20 रुपया है तो खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले टाइल्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? टाइल्सों की संख्या। उसके बाद एक टाइल्स की कीमत 20 रुपया है तो टोटल टाइल्स से हम लोग 20 से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल खर्च निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी हम लोग आंसर बनाते हैं पहला क्वेश्चन रोमन 1 का। और रोमन 1 जो हम लोग को बोला है कि 10 मीटर गुने 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे, है ना। तो ऊपर टाइल की जो माप दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, वो दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो पहले मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। रोमन 1 में 10 मीटर है, 10 मीटर का मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर का। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? जनरली 1 मीटर में, यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर में जो है कि कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में क्या हो जाएगा कि 10 से गुना कर देंगे किसमें? 100 करेंगे ना। एक एकम एक और क्या जीरो हो जाएगा? 3 जीरो 1000 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब फिर 4 मीटर को, किसको? 4 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 4 से गुना करेंगे किसमें? 100 सेंटीमीटर में। क्या हो जाएगा ये? 400 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ये जो हम लोग का है ये लंबाई हो गया दीवार की, ये क्या हो गया? चौड़ाई। मीटर में था तो सेंटीमीटर में हम लोग क्या किए? चेंज कर लिए। मीटर में था हम लोग क्या किए? सेंटीमीटर में चेंज किए कि नहीं किए? अब जनरली हम लोग टाइल की माप दिया हुआ है ना। तो पहले हम लोग टाइल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टाइल का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, यही ना। क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो कि नहीं होगा क्षेत्रफल? टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल लिख देते हैं यहाँ पे। एक टाइल का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो दीवार है ना, दीवार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। दीवार का क्षेत्रफल, तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार की लंबाई कितना है? 1000 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 400 सेंटीमीटर, यही है ना। तो 4 एकम क्या हो जाएगा? 4, 2 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, क्या जीरो हो गया? 5 जीरो, 2 2 4 अरे 5। कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए, किसकी संख्या निकालने के लिए? टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे टाइल्सों की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना देखिए तो 5 जीरो है ना, 2 2 4 अरे 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख मीटर स्क्वायर, यही है ना, 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हम लोग दीवार का क्षेत्रफल लिखे, दीवार का क्षेत्रफल, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 40 है ना। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है विकास, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। अब देखो ये 4 एकम 4, क्या जीरो हो जाएगा? 4 को 2 और 2 4 को, है ना। तो कितना हो गया? कितना टाइल्स लगेंगे? टाइल्सों की संख्या कितना निकल गई? 10,000 निकली। टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो ना। 10,000 यानी कि उस दीवार में टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे? 10,000 टाइल्स लगेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर ना। अब बोला है कि दूसरा का कि टाइल्सों, एक टाइल की कीमत 20 रुपया है तो खर्च ज्ञात कीजिए। एक टाइल की कीमत कितना है? 20 रुपया। तो टोटल टाइल्स कितने लग रहे हैं? 10,000 टाइल्स लग रहे हैं। तो एक टाइल्स का जो खर्च है ना, एक टाइल्स का वो कितना है? 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया। तो 10,000 टाइल्स की कितनी खर्च होगी? तो 20 में क्या करेंगे हम लोग? 10,000 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 10,000 से। 2 एकम 2, 1 जीरो और इधर क्या जीरो, 4 गुना 5 जीरो रहेगा, नहीं रहेगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हो गया? 2 लाख। यानी कि जो खर्च होगा, टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग का आंसर है कि नहीं है? है ना आंसर? लिख लीजिए।